दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव की एक प्राचीन कथा का श्रवण करा रहे हैं। दोस्तों, आज की यह कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। आज की इस सुंदर कथा के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि मनुष्य को स्त्री की वह कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें बेशर्म बनकर देख लेनी चाहिए। यदि वह यह 3 चीज मनुष्य देख लेता है तो वह जीवन में कभी गरीब नहीं रहता। दोस्तों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर विराजमान थे। माता पार्वती भगवान शिव से कहती है कि हे प्रभु, आज मेरा मन बहुत ही व्याकुल है, कृपया आप मुझे कोई कथा सुना दीजिए। मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए उत्सुक हूं। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी सुनाऊंगा। तुम इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इस कहानी में बताई गई 3 बातों को अगर मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो निश्चिंत ही वह सभी कभी संकट में नहीं पड़ता, और यदि कभी संकट में पड़ भी जाता है तो संकट से वह अति शीघ्र बाहर निकल जाएगा। आज की यह जो कहानी है बहुत ही सुंदर और पौराणिक है। इस कहानी को सुनने के बाद मनुष्य जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। भगवान से माता पार्वती को कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, देवी, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। जैसे तैसे करके वह किसान अपना जीवन यापन कर रहा था। उसके घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं था। उसके पास पहनने के लिए ढंग के कोई कपड़े भी नहीं थे। वह किसी तरह से एक ही कपड़े को अपने शरीर पर लपेटकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उस किसान की पत्नी बहुत ही सुंदर थी और वह किसान अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता था। लेकिन उस किसान की पत्नी को अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था। वह अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड करती थी। वह अपने इसी अहंकार में सदैव डूबी रहती और घर में किसी की कोई बात नहीं सुनती और अपनी ही मनमानी किया करती। दोस्तों, यदि स्त्री पति से अधिक सुंदर है और उसका पति उससे बहुत प्रेम करता है तो ऐसी स्त्रियों में यह विशेष गुण होता है कि वह अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान करने लगती और वह अपने पति से अपनी बात मनवाने के लिए तरह तरह के नखरे दिखाना शुरू कर देती है। यदि पति उनकी कोई बात नहीं मानता तो वह अपने पति से झगड़ा करने लगती। बस ऐसा ही कुछ इस गरीब किसान के साथ हो रहा था। भगवान शिव कहते हैं, देवी, एक दिन उस किसान ने अपनी पत्नी को कहीं जाने से मना कर दिया। इस बात से उसकी पत्नी को उस पर गुस्सा आ गया और वह अपने पति से झगड़ा करने लगी और अपने पति को ताने मारते हुए बोली, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, तुम तो कंगाल हो। पता नहीं मेरा विवाह कैसे तुम्हारे साथ हो गया। मेरी तो किस्मत ही खराब थी। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा जो मुझे तुम जैसा गरीब पति मिला, जिसके घर में भोजन के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं है। यहां शाम का खाना खा ले तो सुबह का भरोसा नहीं, और सुबह का खा ले तो शाम का भरोसा नहीं। अपनी पत्नी की ऐसी तीखी बातों को सुनकर उस किसान को बहुत बुरा लगा और वह बहुत दुखी हो जाता है और अपने आप को कोसने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब वह किसान इस बात को सोचकर बहुत ही चिंतित रहने लगा और उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लग रहा था। इसी चिंता में वह और भी ज्यादा गरीब हो गया। अब तो उसके पास जो जमीन का एक टुकड़ा था उसे भी बेचना पड़ा, लेकिन अभी भी उसके जीवन में कोई सुधार नहीं आया और पहले से भी अधिक परेशान रहने लगा। आगे भगवान शिव कहते हैं, देवी, एक दिन वह किसान अपने मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था।
तो काफी लंबा सफर होने के कारण वह बहुत थक चुका था और विश्राम करने के लिए स्थान ढूंढने लगा। तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई देता है। वह किसान आश्रम के अंदर गया तो उसने देखा कि एक बड़े से वृक्ष के नीचे एक महात्मा जी ध्यान मग्न में बैठे हुए हैं। वह महात्मा जी अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थे। उनका रूप इतना मोहक और दिव्य था कि उन्हें देखकर किसी का भी मन श्रद्धा से भर जाता। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी जो अपार करुणा और दया का प्रतीक थी। उनके ललाट पर एक टीका लगा हुआ था जो उनकी दिव्यता का सूचक थी और गले में एक रुद्राक्ष की माला थी। उस महात्मा जी का यह दिव्य रूप देखकर किसान मन ही मन सोचने लगा कि यह महात्मा जी तो कोई ज्ञानी पुरुष मालूम पड़ते हैं। क्यों ना मैं उनको अपनी समस्या बताऊं, हो सकता है कि वह मेरी समस्या का मुझे कोई समाधान बता दे। महात्मा जी मुझे निराश नहीं करेंगे, मेरे जीवन में उम्मीद की कोई किरण जरूर बिखेर देंगे, मुझे इन समस्याओं से मुक्ति दिला देंगे। इतना सोचकर वह किसान सन्यासी महात्मा के पास पहुंच जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर महात्मा जी को प्रणाम करता है और उनके चरणों में अपना माथा रखकर जोर जोर से विलाप करने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि उनके सामने एक नौजवान बैठा हुआ है जो बहुत जोर जोर से विलाप कर रहा है। फिर महात्मा जी बहुत ही मीठी वाणी में उस किसान से पूछते हैं कि हे पुत्र, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हैं? तुम्हें क्या परेशानी है जो इस प्रकार विलाप कर रहे हैं? उन महात्मा जी की बात सुनकर वह किसान कहता है कि हे मुनिवर, मैं एक गरीब किसान हूं, मेरे पास खाने के लिए अन्न नहीं और ना ही तन ढकने के लिए कोई दूसरा कपड़ा है। मेरी यह हालत देखकर मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा करती रहती है और मुझे ताने मारती है कि तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं, तुम तो कंगाल हो। इस घर में खाने पीने पहनने के लिए कुछ भी नहीं और वह दिन रात मुझे यही ताने मारती रहती है कि पता नहीं कैसे इस कंगाल के घर में मेरा विवाह हो गया। फिर वह किसान आगे कहता है कि हे मुनिवर, मैं दिन रात कठोर मेहनत करता हूं, फिर भी मैं थोड़ा सा धन ही कमा पाता हूं। उसी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं, किंतु इतने धन से मेरा गुजारा नहीं हो पाता है। इसलिए हे मुनिवर, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे कोई उपाय बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिसे करने के बाद मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा ना करे और मैं बहुत जल्दी धनवान बन जाऊं। इधर उस किसान की बातों को सुनकर वह महात्मा जी उससे कहते हैं कि हे पुत्र, तुम पहले विलाप करना बंद करो। मैं आज तुम्हें 3 बातों के बारे में बताऊंगा जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी में अवश्य देखनी चाहिए। अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी में इन 3 चीजों को देख लेता है तो उस व्यक्ति को धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि भगवान उसकी मदद करते हैं। आगे महात्मा जी की बातों को सुनकर किसान के मन को थोड़ी सी सांत्वना मिली। फिर वह किसान कहता है कि हे मुनिवर, वे 3 बातें कौन सी हैं? कृपया आप मुझे बताइए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं उन 3 बातों को अच्छी प्रकार से सुनूंगा। महात्मा जी उस किसान से कहते हैं कि हे पुत्र, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी के द्वारा बताने वाला हूं, इसलिए तुम्हें इस कहानी को ध्यान पूर्वक अंत तक सुनना होगा। महात्मा जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि पुत्र, एक राज्य में एक धनवान सेठ रहा करता था। ईश्वर की कृपा से उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। वह प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करने के बाद भगवान की पूजा किया करता था। वह बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। नगरवासी उसकी बहुत इज्जत करते थे। उस सेठ की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी।
वह अपने पति की प्रत्येक बात मानती, कभी भी अपने पति की आज्ञा की अवहेलना नहीं करती थी। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे और उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। कभी भी किसी बात को लेकर सेठ और उसकी पत्नी के बीच में कोई कलेश नहीं होता था। इसलिए उनके घर में सदैव माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है और उनके घर में धन दान की कोई कमी नहीं पड़ती थी। वह सेठ अपने व्यापार से कई गुना मुनाफा और सफलता प्राप्त कर रहा था। उन दोनों पति पत्नी के बीच में इतना प्रेम था कि जिसके आसपास के जितने भी लोग थे, उनके इस प्रेम को देख करके उनकी प्रशंसा किया करते थे। कुछ लोग तो उनके प्रेम का उदाहरण देते थे, किंतु कुछ ऐसे भी लोग थे जो मन ही मन उन दोनों से ईर्ष्या करने लगे। ईर्ष्या की वजह से कुछ स्त्रियां सेठ की पत्नी से बात तक नहीं करती थी। आगे वह महात्मा जी उस किसान से कहते हैं कि पुत्र, इस बात से तो तुम भली भांति परिचित होंगे कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के सुख को देखकर हमेशा ईर्ष्या करती है। उस सेठ की पत्नी हर रोज संध्या के समय अपने घर के बाहर एक दीपक जलाकर रखती थी, लेकिन कुछ स्त्रियां उसे ऐसा करने से रोकती थी और वह कहती थी कि तुम रोजाना संध्या काल के समय अपने घर के बाहर दीपक क्यों जलाती हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होता है? तुम ऐसा मत किया करो। लेकिन सेठ की पत्नी किसी की बात पर ध्यान नहीं देती। सेठ भी कभी कभी अपनी पत्नी को इन सब कार्यों को करने से नहीं रोकता था, क्योंकि उसे पता था कि यदि वह अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना करेगा तो निश्चित ही उन दोनों में लड़ाई झगड़ा बढ़ेंगे। उनके बीच प्रेम कम हो जाएगा और कलेश होगा, जिसकी वजह से उसका ध्यान अच्छी तरह से व्यापार में नहीं लग पाएगा और व्यापार में हानि होने लगेगी। दोस्तों, जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं वहां दरिद्रता और गरीबी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि गरीबी और दरिद्रता आने के यही प्रमुख कारण होते हैं। लेकिन सेठ इन सब बातों को अच्छी तरह से जानता था कि उसके समृद्ध होने का कारण क्या है। इसलिए वह सेठ अपनी पत्नी से कभी झगड़ा नहीं करता था। आगे भगवान शिव कहते हैं, देवी, सेठ अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन उसकी पत्नी उससे ज्यादा प्रेम नहीं करती, बल्कि उस सेठ के सामने दिखावा मात्र का ही प्रेम करती थी और अपने पति से नाराज हो जाती थी। लेकिन किसी न किसी तरह से वह सेठ अपनी पत्नी को मना लिया करता था। इस तरह से वह सेठ अपनी पत्नी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। धीरे धीरे इसी तरह से समय गुजरता गया। नगर वालों को तो यही पता था कि सेठ और उसकी पत्नी में बहुत प्रेम है। धीरे धीरे उन दोनों के प्रेम की बात पूरे नगर में फैल गई। अब उस नगर के सभी लोग उस सेठ और उसकी पत्नी के प्रेम का उदाहरण देने लगे। जब नगर में कोई बात चलती थी तो सेठ और उसकी पत्नी के प्रेम की चर्चा की जाती थी। नगर के लोग कहते थे कि प्रेम हो तो सेठ और उसकी पत्नी की तरह। भगवान शिव कहते हैं, देवी, एक दिन जब यह बात उस नगर के राजा को पता चली कि सेठ और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तो उस नगर के राजा ने अपने एक सैनिक को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम उस सेठ के घर जाओ और उस सेठ और उसकी पत्नी को बड़े ही आदर और सम्मान से राजमहल में बुला कर लाओ। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं और उन्हें उपहार देना चाहते हैं। हम उनके प्रेम को देखकर उनसे बहुत ही प्रसन्न हैं। लेकिन याद रहे, उन्हें वहां कुछ भी मत बताना। इस प्रकार से राजा का आदेश पाकर वह सैनिक उस सेठ के घर पहुंच जाता है और उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। कुछ देर के बाद सेठ दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि उसके सामने एक सैनिक खड़ा है।
अब सैनिक को देख करके वह घबरा जाता है। फिर वह बहुत ही विनम्रता से कहता है कि सैनिक, आप आज मेरे घर पर क्यों आए? फिर वह सैनिक कहता है कि सेठ जी, हम आपको अपने साथ राज दरबार में ले जाने के लिए आए हैं। यह महाराज का आदेश है और उन्होंने यह भी कहा है कि आप महल में अपनी पत्नी के साथ आना। सैनिक की यह बात सुनकर के सेठ बहुत डर गया, किंतु वह कर भी क्या सकता था? राजा की बात भला कैसे टाल सकता था? फिर वह सेठ जल्दी से तैयार हुआ और अपनी पत्नी को साथ में लेकर के राज दरबार की ओर सैनिक के साथ चल देता है। थोड़ी देर के बाद राजमहल में पहुंच जाता है। राजमहल में पहुंच करके सबसे पहले वह राजा को प्रणाम करता है। फिर राजा उस सेठ और उसकी पत्नी का बहुत अच्छी तरह से आदर सत्कार करते हैं। उसके बाद में उन्हें उपहार में बहुत सारा धन देते हैं। धन पाकर वह सेठ और उसकी पत्नी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और सारा दिन राजमहल में व्यतीत करने के बाद शाम के समय राजा उन दोनों को विदा करते हैं। राजा से विदा लेकर सेठ और उसकी पत्नी बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चले आते हैं। उसके बाद उस नगर का राजा पूरे नगर में ऐलान कर देता है कि आज रात को पूरे नगर में सभी लोगों के घर में सेठ और उसकी पत्नी के बीच इस अटूट प्रेम के उपलक्ष्य में दीपक जलाए जाएंगे, क्योंकि दीपक प्रेम का प्रतीक होता है। जैसे तेल और बाती मिलकर संसार में प्रकाश फैलाते हैं, घर को रोशन करते हैं, इस तरह जिन लोगों में प्रेम होता है उनके घर में सुख शांति का वास होता है और माता लक्ष्मी का उस घर में आगमन होता है। दोस्तों, इस प्रकार से राजा की आज्ञा से उस नगर के सभी लोगों ने अपने घरों में दीपक प्रज्वलित किया, किंतु उस नगर के सभी घरों के दीपक थोड़ी देर में बुझ जाते हैं। लेकिन उस सेठ के घर का दीपक अभी भी जल रहा था और उसका प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा था। फिर उस नगर के राजा ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना अब मैं बाहर चलकर देखूं कि किस किसने अपने घर में दीपक प्रज्वलित किया है और किसका दीपक अभी भी जल रहा है। ऐसा मन में विचार करके राजा अपने महल की छत पर खड़ा हो जाता है और नगर की तरफ देखने लगता है। उसने देखा कि उस नगर में किसी के भी घर में कोई भी दीपक नहीं जल रहा था, लेकिन उस सेठ के घर में दीपक अभी भी जल रहा था। आगे भगवान शिव कहते हैं, देवी, राजा उस सेठ के घर की तरफ देख ही रहा था। इतने में ही वहां पर उसकी रानी आ जाती है। तब राजा रानी से कहते हैं कि रानी, नगर की तरफ ध्यान से देखिए। सेठ के घर को छोड़कर नगर के किसी अन्य घर में दीपक नहीं जल रहा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वह सेठ और उसकी पत्नी के बीच कितना ज्यादा प्रेम है। उन दोनों के आपस में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण यह दीपक ही है। और इसके साथ साथ वह सेठ कितनी अच्छी सोच और बुद्धिमानी से अपने घर को चलाता होगा। लेकिन रानी राजा की इस बात से सहमत नहीं होती। रानी राजा से कहती है कि महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं। हो सकता है उसकी पत्नी ही इस प्रेम को निभा रही हो। रानी की यह बात सुनकर राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि रानी, तुम यह क्या कह रही हो? प्रेम तो दोनों तरफ से होता है, तभी तो वह सारा जीवन चलता है। इस बात को लेकर राजा और रानी में काफी देर तक बहस होती रही। राजा कहता है कि पुरुष ज्यादा समझदार होता है, रानी कहती है कि स्त्री ज्यादा समझदार होती है। इस प्रकार दोनों के बीच में काफी देर तक झगड़ा होता रहा। अब राजा उस सेठ की प्रशंसा करते हुए रानी से कहते हैं कि देखो, सेठ के प्रेम की वजह से वह दीपक अभी तक प्रज्वलित हो रहा है, इसलिए उस घर में प्रेम है, लक्ष्मी का वास है। लेकिन रानी कहती है, नहीं नहीं, सेठ की पत्नी से ही वह घर चल रहा है। सेठ की पत्नी बहुत ही बुद्धिमान है, वही सब कुछ कर रही है। और यह बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। राजा रानी के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी अचानक से राजा रानी से कहते हैं
कि हम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हैं। क्यों ना हम उस सेठ और उसकी पत्नी की परीक्षा लेकर देख लें, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि उन दोनों में इतना ज्यादा प्रेम होने का क्या कारण है। राजा की यह शर्त रानी मान लेती है और कहती है, ठीक है, मैं उस सेठ की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूं। राजा कहते हैं, ठीक है रानी, आप जैसा चाहें वैसा कर सकती हैं। आप सेठ की पत्नी की परीक्षा लेकर देख लो और मैं उस सेठ की परीक्षा ले लेता हूं। राजा रानी से कहते हैं कि रानी, अवश्य उस घर में सेठ की वजह से ही माता लक्ष्मी का वास है। तब रानी कहती है कि महाराज, पहले आप उस सेठ की परीक्षा लेकर देख लीजिए। अब राजा सैनिकों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि सैनिकों जाओ और उस सेठ के घर जाओ और उस सेठ से जाकर के कहना कि तुम अपनी पत्नी को मार डालो, और यदि तुम अपनी पत्नी को मार डालोगे तो तुम्हारा विवाह राजा अपनी बेटी के साथ में करवा देंगे और तुम्हें इस राज्य का मंत्री नियुक्त कर देंगे। अब इधर राजा का आदेश पाकर वे सैनिक सेठ के घर पर पहुंच जाते हैं और सेठ का दरवाजा खटखटाते हैं। उस दिन सेठ की पत्नी कहीं बाहर गई हुई थी। घर पर केवल सेठ अकेला ही मौजूद था। सेठ ने आकर दरवाजा खोला तो देखा कि द्वार पर सैनिक खड़े। सेठ ने जब सैनिकों को देखा तो पूछने लगा कि आप लोग यहां कैसे आए। तब सैनिकों ने सेठ से कहा कि सेठ जी, राजा साहब ने हमें आपके पास भेजा है और उन्होंने कहा है कि यदि आप अपनी पत्नी को मार देंगे तो महाराज आपका विवाह अपनी बेटी से करवा देंगे और तुम्हें इस राज्य का मंत्री नियुक्त कर देंगे। अब सैनिक के मुख से राजा की यह बात सुनकर सेठ बहुत ही क्रोधित हो जाता है और कहता है कि खबरदार, जो दोबारा तुमने ऐसी बात कही तो अच्छा नहीं होगा। जाओ और जाकर महाराज से कह देना कि मैं धन के लालच में अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं मार सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मुझे मंत्री का पद नहीं चाहिए और मुझे राजकुमारी भी नहीं चाहिए। मेरे जीवित रहते हुए मुझे मेरी पत्नी से कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता हूं। जाओ और महाराज से मेरा यह संदेश कह देना कि चाहे मेरी जान ही ले लीजिए, लेकिन मैं अपनी पत्नी की हत्या नहीं कर सकता। अब इधर सैनिक सेठ की सभी बातें सुनकर के वहां से वापस राजा के पास पहुंच जाते और सेठ के द्वारा कही गई सारी बातें राजा को बता देते हैं। फिर राजा रानी की ओर देखते हुए कहते हैं कि रानी, तुमने सुन लिया आपने कि वह सेठ अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है। उस सेठ के प्रेम की वजह से उस सेठ के घर में धन दौलत की समृद्धि हो रही है। उस सेठ की वजह से ही उस घर में खुशियां हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी कहती है, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो आपने उस सेठ की परीक्षा ली, अब मैं उसकी पत्नी की परीक्षा लूंगी। उसके बाद ही आप यह निर्णय ले सकते हैं कि कौन अधिक प्रेम करता है। अब इधर राजा ने रानी की यह बात मान ली। फिर वह रानी कुछ सैनिकों को अपने पास बुलाती और उनसे कहती है कि सैनिकों, जाओ और उस नगर में रहने वाले उस सेठ की पत्नी से जाकर कहना कि राजा साहब ने कहा है कि अगर वह अपने पति को मौत के घाट उतार देती है तो मैं उसको अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लूंगा और उससे सदैव अपनी पटरानी बनाकर रखूंगा। आगे भगवान शिव कहते हैं, देवी, महात्मा जी उस किसान को कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि पुत्र, रानी की आज्ञा पाकर सैनिक दोबारा से उस सेठ के घर की ओर चल देते हैं। तभी रास्ते में उन सैनिकों को सेठ की पत्नी दिखाई देती है। उस समय वे सेठ की पत्नी को देखकर सैनिक उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं, सुंदरी, महाराज ने आपके लिए एक संदेश भेजा है और उन्होंने कहा है कि यदि आप अपने पति की हत्या कर देती हैं तो राजा साहब तुमसे विवाह कर लेंगे और तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखेंगे
और तुम्हें संसार के सभी सुख भोगने को मिलेंगे। सैनिकों की यह बातें सुनकर के सेठ की पत्नी के मन में लालच उत्पन्न हो गया और वह मन ही मन में विचार करने लगी कि अगर महाराज मुझसे विवाह कर लेंगे तो मैं बहुत धनवान हो जाऊंगी और इतने बड़े राज्य की रानी बन जाऊंगी। फिर सारे लोग मेरे इशारे पर नाचेंगे। पति को मारना मेरे लिए कोई कौन सी बड़ी बात। मैं आज ही अपने पति को मार डालूंगा। अपने मन में इतना सोचकर सेठ की पत्नी सैनिकों से कहती है कि ठीक है, मैं अपने पति की हत्या कर दूंगी। मैं महाराज का यह प्रस्ताव स्वीकार करती हूं। सेठ की पत्नी की यह बात सुनकर सैनिकों ने कहा कि तुम अपने पति को मार दोगी तो राजा साहब को कैसा पता चलेगा कि तुमने अपने पति को मार दिया है। फिर सेठ की पत्नी उन सैनिकों से कहती है कि हे सैनिकों, संध्या के समय में अपने घर के बाहर प्रतिदिन एक दीपक जलाकर रखती हूं। जिस दिन मैं अपने पति को मौत के घाट उतारूंगी उस दिन उस दीपक को बुझा दूंगी। दीपक बुझते ही महाराज को पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति के प्राण हर लिए। सेठ की पत्नी की बात सुनकर राजा के सैनिक राजमहल में वापस लौट आते हैं और राजमहल में पहुंचकर राजा से कहते हैं कि महाराज, सेठ की पत्नी तो अपने पति को जान से मारने के लिए तैयार हो गई और उसने कहा है कि वह जिस दिन अपने पति को मौत के घाट उतारेगी उस दिन वह दीपक को बुझा देगी। ऐसा करने से आपको पता चल जाएगा कि उसने अपने पति को मार दिया है। जब रानी ने सैनिक के मुख से सेठ की बातें सुनी तो रानी को बहुत गुस्सा आया और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती। फिर रानी राजा से कहती है, महाराज, आप मेरे पति हैं। मैंने आपकी बातों पर संदेह किया, मुझे क्षमा कर देना। मुझे नहीं पता था कि सेठ की पत्नी सेठ से झूठा प्रेम करती है। वह राज सुख पाने के चक्कर में इतनी जल्दी अपने सुहाग को भूल जाएगी। फिर राजा ने कहा कि यह समय ज्यादा सोचने समझने का नहीं है। हमें उस सेठ की जान बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही दुष्ट स्वभाव की है। वह राज सुख भोगने के लालच में निश्चित ही अपने पति को मौत के घाट उतार देगी। आज हमारी वजह से उस सेठ के प्राण संकट में है। फिर राजा सैनिकों को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि जाओ और उस सेठ की पत्नी से कह देना कि वह सेठ को ना मारे। यही राजा का आदेश है। राजा का आदेश पाकर सैनिक भागते हुए सेठ के घर पहुंच जाते हैं। जब वह सैनिक सेठ के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सेठ की पत्नी के हाथ में एक बड़ा सा खंजर था और उसके सामने उसकी पति की लाश पड़ी हुई थी। आगे भगवान शिव कहते हैं, देवी, उस सेठ की पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया था। यह दृश्य देखकर सभी सैनिक आश्चर्यचकित थे और वे सेठ की पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि तुमने तो हमसे कहा था कि तुम अपने पति को रात के समय मौत के घाट उतारेगी, लेकिन तुमने तो सेठ को दिन में ही मार डाला। यह तुमने क्या किया? राजा के सैनिकों की बात सुनकर सेठ की पत्नी कहती है कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं दिन में मारूं या रात में? मुझे तो अपने पति को मारना ही था और मैं तो इसे पहले ही मार देना चाहती थी, परंतु मुझे उचित मौका नहीं मिला था और आज मुझे उचित मौका मिला था तो मैंने दिन में ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। मैंने सोचा कि शाम होने पर मैं दीपक बुझा दूंगा। आगे सेठ की पत्नी कहती है कि हे सैनिक, क्या महाराज मुझे अपनी रानी बनाएंगे? सैनिकों ने कहा कि यह तो सब महाराज ही बताएंगे कि वह तुम्हें रानी बनाएंगे या नहीं। अब इधर सेठ की पत्नी सैनिकों के साथ राजमहल में पहुंचती है। फिर सैनिक राजा को सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद राजा बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और वह गुस्से में अपने सैनिक को आदेश देते हैं कि इस पापिन स्त्री को बंदी बना लो और इसे बंदी बनाकर कारागाह में डाल दो।
इसने धन के लालच में अपने निर्दोष पति की हत्या कर दी। राजा रानी से कहते हैं कि आज तुम्हारे कारण इस निर्दोष सेठ की जान चली गई। अगर तुम मुझसे बहस ना करती तो शायद आज यह सेठ जीवित होता। इस हत्या की जिम्मेदार तुम भी हो। राजा की यह बात सुनकर रानी बहुत ही दुखी हो जाती है और अपने आप को कोसने लगती है और भगवान से कहती है कि हे भगवान, मुझे इस पाप के लिए क्षमा कर देना। उस दिन से रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती और रानी कहती है, स्वामी, ऐसी स्त्रियों की वजह से संसार की अन्य स्त्रियों पर उंगली उठती है। ऐसी दुष्ट स्त्रियों की वजह से बेचारी सीधी सादी स्त्रियों को अत्याचार सहन करना पड़ता है। यह सोचकर रानी बहुत दुखी हो जाती है। आगे कथा सुनाते हुए वह महात्मा जी उस किसान से कहते हैं कि पुत्र, अब मैं तुम्हें उन 3 चीजों के बारे में बताता हूं जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी में अवश्य देखनी चाहिए और जिसे देखने के बाद वह कभी गरीब नहीं रहता। उस घर में कभी पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े नहीं होते और उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। घर में सुख शांति बनी रहती है। आगे वह महात्मा जी कहते हैं, पुत्र, पहली चीज पत्नी में यह देखना चाहिए कि वह कहां पर आ जा रही है, किन लोगों की संगत में बैठी है, किन लोगों से वह सलाह लेती है। दोस्तों, जो भी पुरुष अपनी स्त्री की यह 3 चीज देख लेता है, उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता और वह अपनी पत्नी के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण कर पाता है। दूसरी चीज यह है कि पुरुष को पत्नी के अंदर यह बात अवश्य देखनी चाहिए कि उसकी पत्नी का दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा है, उनसे किस तरह से बात करती है, वह दूसरों के सामने अपने पति को इज्जत दे रही है कि नहीं, अपने पति की बात मान रही है या नहीं। स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती, दूसरों के सामने अपने पति की इज्जत नहीं करती, वह स्त्री अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती है, जैसे उस सेठ की पत्नी ने उस सेठ के साथ किया था। इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की यह चीज जरूर देखनी चाहिए। तीसरी चीज महात्मा जी उस किसान को बताते हैं कि पुत्र, प्रत्येक स्त्री के अंदर धन संचय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि विपत्ति आने पर ही मित्र और पत्नी की परीक्षा होती है। इसका अर्थ यह है कि जो स्त्रियां धन की बचत करती हैं, उन्हें विपत्ति आने पर कष्ट नहीं होता, उनके परिवार में कभी कोई हानि नहीं होती। आगे महात्मा जी कहते हैं, पुत्र, जो स्त्री घर में मनमानी करती है, किसी की कोई बात नहीं मानती, उनके घर में हमेशा मुसीबत आती है। प्रत्येक स्त्री को धार्मिक होना चाहिए, ईश्वर और प्रकृति पर उसका विश्वास होना चाहिए। धर्म पर आस्था रखने वाली स्त्री अच्छे और बुरे का अंतर आसानी से समझ लेती है। ईश्वर की पूजा करने से उसे अच्छे और बुरे में क्या अंतर होता है, इसका ज्ञान प्राप्त होता है। और स्त्रियों की वाणी मधुर होनी चाहिए। कटु वचन बोलने वाली स्त्री और उसके पति के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं। इससे उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और उनके घर का विनाश होने लगता है। आगे वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, पुत्र, जो भी मनुष्य अपनी पत्नी में यह 3 चीज देख लेता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। उसकी स्त्री भी चरित्रवान होती है और वह बुरे कर्मों से बची रहती है और उनके बीच कभी झगड़ा नहीं होता, क्योंकि जिस घर में झगड़ा और कलेश होता है उस घर के सभी लोग हमेशा दुखी रहते हैं। और जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, पति पत्नी में प्रेम होता है, घर में खुशियां और उसी घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और जो व्यक्ति उस सेठ की तरह अपनी पत्नी की बात आंख बंद करके मान लेते हैं, उनका अंत में ही वही हाल होता है जो सेठ का हुआ था। महात्मा जी की यह बातें सुनने के बाद वह किसान उन्हें प्रणाम करता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घर वापस लौट आता है। फिर वह कड़ी मेहनत करता है और महात्मा जी की बताई गई बातों को
अपनी पत्नी में देखना शुरू कर देता है और कुछ ही दिनों में वह उस गांव का सबसे बड़ा धनवान किसान बन जाता है और खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। भगवान शिव कहते हैं, देवी, प्रत्येक मनुष्य को स्त्रियों की इन 3 चीजों को देखते रहना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो वह जीवन में कभी धोखा नहीं खाता और उसका वैवाहिक जीवन सुख में व्यतीत होता है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।